भाई लोग, मैं आगे के एपिसोड्स को स्पीड से एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि आगे जो चीज़ें होंगी वो मेन सॉल्वेंट से मिलती जुलती होंगी। इसलिए मैं इन्हें रॉकेट की स्पीड से एक्सप्लेन करूँगा। तो बिना देरी किए एपिसोड शुरू करते हैं। माइल्स सच में बहुत बुरा आदमी था। वो आरएमसी सोसाइटी को मार्शल सोल्हल के साथ मर्ज करना चाहता था। वह सभी से बदतमीजी से बात कर रहा था। वह शाओ और निंग रंग पर भी नज़र डाल रहा था और उनके पास जा रहा था। वह सालम को धक्का देकर साइड कर देता है, लेकिन तांगसन माइल्स को दूर पटक देता है। टाइटन अपना ऑरा छोड़कर माइल्स और उसके साथियों की हालत ख़राब कर देते हैं। माइल्स बहुत ज़्यादा डर जाता है। वह माफ़ी मांगने लगता है। तांगसन से दफ़ा हो जाने कहता है, लेकिन मोटू उन्हें रोल करते हुए जाने कहता है, जिससे माइल्स और उसके साथियों की बुरी बेइज्जती हो जाती है। तांगसन और बाकी सब अंदर जाते हैं। मोटू माइल्स और उनके साथियों को अच्छा सबक सिखाना चाहता था, लेकिन तांगसन ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आयरन सोसाइटी को भुगतने पड़ते। मार्शल सोल हॉल आयरन सोसाइटी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन माइल्स आयरन सोसाइटी को लूटने में लगा था। वह लोगों को भेजकर आयरन सोसाइटी के लोगों को परेशान करता था। तांग सैलोंग से तांगसन सैलोंग से मार्शल सोल हॉल के मेन हॉल के बारे में पूछता है। सैलोंग बताता है वह टाउन के ईस्ट में है। तांगसन मोटू को माइल्स के साथियों पर नज़र रखने कहता है, जबकि ऑस्कर निंगरंग को एक इम्पॉर्टेंट टास्क देता है। वह सैलोंग से ज़रूरत की चीज़ें प्रिपेयर करने कहता है और ऑक्शन हाउस अटेंड कराने की तैयारी करने कहता है, जिसके बाद वह कल्टिवेट करने के लिए चला जाता है। मोटू माइल्स के साथियों पर नज़र रख रहा था, जबकि ऑस्कर और निंगरंग मेटल्स कलेक्ट करने के लिए शॉप पर गए थे। सैलोंग को अपने मास्टर की चिंता हो रही थी, क्योंकि वे उस ब्लूप्रिंट को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे। उन्होंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था और ना ही वे 2 दिनों से सोए थे। उसने अपने ब्रदर के साथ डिस्कस किया था कि वे लोगों के साथ 2 और ग्रैंड आयरन स्मिथ को भेजेंगे। तांगसन सैलोंग को चिंता न करने कहता है। तभी वहाँ पर निंगरांग आ जाती है और बहुत सारे रेयर मेटल्स लाई थी। उन रेयर मेटल्स में हेयर क्रिस्टल भी था, जिससे तांगसन ड्रैगन बियर्ड नीडल बना सकता था। उन मेटल्स में एक खास तरह का मेटल भी था। सैलोंग उस मेटल को चेक करता है। वह मेटल असल में कोल्ड आयरन का एसेंस था, जिससे तांगसन तांगलान के बेस्ट हिडनपन को बना सकता था। सैलोंग बताता है, यह तो कॉन्टिनेंट का सबसे हार्डेस्ट मेटल है और पूरे गैंगसिंगटन में यह 2 किलो से ज़्यादा दिखाई नहीं देता, जबकि निंगरांग जो लेकर आई थी वह तो 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा था। जिन लोगों के पास ये बाम्बर पकौड़ा की मार्शल होती है, उनके पास ट्रेजर्स को पहचानने की खास एबिलिटी होती है। निंगरांग ने जिन मेटल्स को चुना था, उनके ऊपर नॉर्मल आयरन की परत चढ़ी थी, जिससे बॉस पता नहीं लगा पाया। तभी निंगरांग अपने पास रखा सबसे प्रीशियस स्टोन निकालती है, जो कि असल में डीप सी सिल्वर था। वह डीप सी सिल्वर पर अपने हैमर से स्ट्राइक करता है, लेकिन डीप सी सिल्वर को कुछ नहीं होता। लेकिन उसके नीचे लिखे कोल्ड आयरन को बहुत कुछ हो चुका था। वह कहता है, अगर कोल्ड आयरन कॉन्टिनेंट का हार्डेस्ट मेटल है तो ये वाला सबसे टफेस्ट है। तांगसन इसकी हेल्प से स्टॉम्प या ब्लिसम नीडल बना सकता था, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी, क्योंकि कोई भी फायर इसे मेल्ट नहीं कर सकता था। इसे सिर्फ हैमर से मारकर शेप में लाया जा सकता था, लेकिन ना ही तांगसन, ना ही गणपताई और ना ही अल्डालोगो ऐसा कर सकते थे। टाइटन बताते हैं, मुझे डर है सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा कर सकते हैं, जो कि तांगहाओ है। तांगसन अगर एक बार अपने हिडन वेपन्स को बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है तो वह आसानी से मार्शल सोल हॉल का सामना कर सकता है। तांगसन के पास डीप सी सिल्वर को फॉर्ज करने के लिए एक सॉल्यूशन था। वह हाथियन ट्राइब की हेल्प ले सकता था। सैलोंग सभी को ऑक्शन हाउस ले जाता है, जहाँ पर माइल्स भी आया था। कुछ देर बाद
ऑक्शन शुरू हो जाता है। सीधी उस ऑक्शन को होस्ट कर रहा था। ऑक्शन का फर्स्ट आइटम आता है जो कि कोल्ड आयरन का पीस था। तांगसन को भी इसकी ज़रूरत थी, इसलिए वह भी बोली लगाता है, लेकिन माइल्स ज़्यादा की बोली लगाकर इसे अपने नाम कर लेता है। इसके बाद सेकंड आइटम एक गोल्ड का पीस था जिसकी शुरुआती बोली 10,000 गोल्ड सोल्ड कॉइन्स की थी, लेकिन माइल्स 30,000 गोल्ड सोल्ड कॉइन्स के अंदर इसे भी अपना बना लेता है। वह हमेशा इसे ऐसा ही करता है, वह पे नहीं करता, वह बोलियां लगाकर इसे मास्टर सोल्ड के खाते में डाल देता है। वह तब तक पेमेंट को डिलीट करता है जब तक आरएनसी सोसाइटी कंप्रोमाइज़ नहीं कर लेती। एक के बाद एक ऑक्शन के आइटम्स आते जाते हैं जिन्हें माइल्स बेधड़ खरीदता जा रहा था। निंगनोंग भी कुछ चीज़ें खरीद पाती है। तभी ऑक्शन का लास्ट आइटम आता है जो कि 2 आर्मर थे जिन्हें खुद लोगों ने बनाया था। लोगों ने 10 साल रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करके एक फ्लेक्सिबल मेटल इन्वेंट किया था जिसकी हेल्प से इन्होंने इन आर्मर्स को बनाया। ये आर्मर्स किसी स्टॉर्म अटैक ब्रांच के सोल मास्टर की 6th स्पेक्ट्रम को भी हैंडल कर सकते थे। माइल्स को यह आर्मर पसंद आता है, वह एक अपने पास रखना चाहता था जबकि दूसरा पोप को देना चाहता था। वह सीधे इन दोनों का प्राइस 1 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन्स कर देता है जिससे यह आर्मर उसका हो जाता है। आसपास के लोग तो बस दर्शक बनकर रह गए थे क्योंकि सारी चीज़ें निंगरंग और माइल्स ने खरीद लिया था।